फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और कल हमने अध्ययन किया था 1 से उत्पत्ति फर्स्ट अध्याय और उसका 1 से 26 तक। आज हम पढ़ेंगे 27 तक। 27 से आज हम पढ़ेंगे 31 तक। 27 से 31 तक जो है वो एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट बोले तो परमेश्वर ने एक मतलब कहानी लिखते हैं ना, राइटर कहानी लिखता है, कहानी लिख दिया। अब लेकिन संक्षेप में जब उसको समझाना है, यानी कि जब एक पिक्चर लिखी जाती है तो पहले स्क्रिप्ट तैयार होता है और स्क्रिप्ट के बाद फिल्माया जाता है, तो वैसे ये ब्लूप्रिंट है। तो आइए हम उसको पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका फर्स्ट अध्याय उसका 27 से कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। कहता है परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप मीन्स कि जैसा परमेश्वर दिखता है ना। राइटर कल्पना कर रहा है कि परमेश्वर जैसा दिखता है, यानी कि हमें परमेश्वर ने जानवर जैसा नहीं बनाया, हमें परमेश्वर ने इंसान जैसा बनाया। इसलिए आज हम खूबसूरत इंसान हैं। हमारी नाक, आंखें, कान, मुंह जो भी है सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, यानी कि जैसा परमेश्वर खुद दिखता है वैसा हमें परमेश्वर ने बनाया। आगे लिखता है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप रचा, अपने अनुसार बनाया, तो परमेश्वर ने उसको अधिकार भी अपने जैसा ही दिया। उसने बोला कि तुम सब चीज़ पर अपना अधिकार कर लो, जल जंतु, मछलियों पर, पानी पर, मतलब हर एक चीज़ पर, जितने चीज़ परमेश्वर ने बनाया उसके ऊपर अधिकार कर लो। और ये वाक्य या ये चीज़, इस चीज़ को ये साबित करती है कि बाइबल जो है वो 100% ट्रू सत्य है। इसकी एक बातें भी गलत नहीं है, क्योंकि आज इंसान इतना विकसित हो चुका है कि वो सब चीज़ पर अपना अधिकार किया हुआ है। लोग पहले सोचते थे कि क्या पता हवाई जहाज उड़ा सकेंगे, लोहा भी उड़ेगा, लेकिन आज लोहा भी उड़ रहा है ना। कभी हम स्पेस पे जा सकेंगे, लेकिन आज हम स्पेस पे भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की जितनी भी चीज़ें बनाई है उस पे अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है। और परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी समझ और अकल देखी, और इंसान अभी जो साइंटिस्ट है वो पता नहीं क्या क्या अध्ययन कर रहे हैं, और आने वाले समय में क्या क्या निकल के आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। आगे लिखता है, आगे हम पढ़ेंगे 29 में, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए गए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। कहते हैं कि जो जानवर है उनको खाने के लिए छोटे छोटे पेड़ दिए हैं, इसलिए जो है जानवर आप खाने में वो अपना पेड़ पौधे पत्तियां खाता है, वो आप जानते ही हैं। आगे लिखता है कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उसको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया उसने देखा तो क्या देखा, मतलब देखा तो क्या देखा कि सब कुछ अच्छा है। मतलब इंसान भी अच्छा है, बारिश भी, पानी भी, जल भी, जंतु भी, सब कुछ अच्छा है, कोई भी जुदा नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि जब उसने देखा तो देखा कि सब कुछ अच्छा है। आगे लिखता है, तब तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। और उसके बाद आगे दूसरा अध्याय, अब यहाँ से हम दूसरे अध्याय में घुसते हैं। यहाँ से जो है दूसरा अध्याय जब हम इसका अध्ययन करते हैं, यहाँ पे परमेश्वर ने पहले एक ब्लूप्रिंट दे दी, मतलब उत्पत्ति का फर्स्ट अध्याय से लेके जब हम दूसरे अध्याय तक पढ़ते हैं, वहाँ पे एक परमेश्वर ने ब्लूप्रिंट दे दी कि ऐसा ऐसा जो है सब स्क्रिप्चर है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं या अब जो हम अध्ययन करेंगे, वहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से फिल्माया गया, यानी कि किस तरीके से उनको
पूरा परमेश्वर ने कारीगरी को दर्शाया है कि किस तरीके से उसने बाय टू बाय, हार्ट टू हार्ट वो चीज़ों का निर्माण किया है। तो आगे हम जब पढ़ते हैं दूसरा अध्याय में, वहाँ लिखता है, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम से जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम के 7वें दिन विश्राम किया। अब देखिए दूसरा अध्याय में क्या लिखा हुआ है कि यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। सेना का बनना मीन्स, इस चीज को याद रखें, सेना का बनने का मीन्स कि हम इसके आगे अध्ययन करेंगे कि सेना का बनना परमेश्वर ने क्यों लिखा, क्योंकि ये सेना शब्द जो है वो एक झुंड को दर्शाता है, वो एक समूह को दर्शाता है। तो परमेश्वर ने क्यों लिखा कि सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम से जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। किसको आशीष दी? 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया है और जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। कहते हैं कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन परमेश्वर ने क्यों विश्राम किया? 6ठे दिन तक काम किया, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। कई लोगों का कहना है कि काउंटिंग, उस समय काउंटिंग नहीं थी तो काउंटिंग कैसे आई? भैया काउंटिंग थी, परमेश्वर के लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं। परमेश्वर ने सारा कुछ अधिकार दे दिया था। जिस समय बाइबल थी उस समय बाइबल लिखी नहीं गई थी। जिस समय परमेश्वर का प्रकाशन था उस समय नहीं लिखा गया था। लिखा गया है मूसा के आने के बाद। जब मूसा आया, फिर वहाँ से जो प्रतियाँ लिखी गई थी, जो पर्चे लिखे गए थे, उनको सबको संकलित किया गया, है ना। सबको संकलित किया गया, एक जगह इकट्ठा किया गया और वहाँ से जो है परमेश्वर ने, वहाँ से जो है बाइबल का निर्माण हुआ। तो इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। अब 7वें दिन विश्राम करने के प्रयोजन ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया और जिस लिए परमेश्वर ने बनाया, हम भी क्या करते हैं, जब एक घर का निर्माण करते हैं, जब हम घर में बनाते हैं, घर को रंगाई पुताई सब कुछ करते हैं, खिड़की दरवाजे पेंट प्लास्टर सब कुछ करते हैं, और एंड में क्या करते हैं? एंड में ये करते हैं कि हम गृह प्रवेश करते हैं। गृह प्रवेश करते अपने घर में आते हैं और उस दिन हम खुशियां मनाते हैं। सेम टू सेम यही सिस्टम था। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन जब उसने विश्राम किया तो उसने सोचा कि जिस मनुष्य को मैंने बनाया है, जिस मनुष्य को मैंने सिरजा है, जिस मनुष्य को मैंने रचा है, वो मनुष्य मेरी आराधना करे। क्यों? क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। क्योंकि जब जिस घर को हम बनाते हैं हम चाहते हैं कि उस घर में रहे। ऐसा नहीं होता कि हम उस घर को बना के छोड़ देते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर ने इस मंदिर को बनाया जो हमारे दिल के अंदर है। जो हमारा दिल है वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर चाहता है कि अगर मैंने इसको बनाया ये मेरी आराधना करे। इसलिए 7वें दिन परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और 7वें दिन हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। यही कारण है कि 7वें दिन हमें काम से भी छुट्टी मिलता है। आप रेगुलर 24 आवर्स पूरे 8 दिन काम नहीं करते। 7वें दिन चाहे वो मंगलवार हो, शुक्रवार हो, बुधवार हो, चाहे कोई भी फैक्ट्री चले जाए, कोई भी कामकाज चले जाए, कहीं भी आप चले जाए, A to Z कहीं भी पहुंच जाए, आपको सप्ताह में एक दिन विश्राम दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखी है कि आप पूरे 8 के 8 दिन काम नहीं कर सकते। एक दिन आपको विश्राम करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का आराधना का दिन है। और जिस दिन आप विश्राम करते हैं उस दिन आपके लिए परमेश्वर की आराधना के दिन है। वो ये नहीं है कि सिर्फ संडे, वो ये नहीं है कि सिर्फ मंडे, वो ये नहीं है कि सिर्फ शुक्रवार शनिवार नहीं। जिस दिन आपको विश्राम होता है, कहीं मंगलवार को छुट्टी होता है, कहीं बुधवार को छुट्टी होता है, कहीं संडे को छुट्टी होता है, कहीं शनिवार को छुट्टी होता है, जिस दिन भी आपकी छुट्टी होता है वो दिन परमेश्वर की आराधना का दिन है। वो दिन सिर्फ और सिर्फ हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। वो दिन हमें परमेश्वर की आराधना करना है। इसलिए बाइबल में लिखी हुई एक भी चीज़, एक भी पॉइंट गलत नहीं होती है। चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाएं, पृथ्वी के किसी कोने में चले जाएं, एक ना एक दिन वहाँ पे विश्राम, वहाँ पे एक दिन ना एक दिन छुट्टी है। तो आशा करते हैं इस चैनल इस मैसेज से अब तक पहुँच गई होगी। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जाएंगे वहाँ पे बहुत गहराई है, क्योंकि अब जो हम बाइबल में डीपली उतर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी आएंगी जो आपको विचलित कर सकती है, कुछ बातें ऐसी आएंगी जो आपको भ्रमित कर सकती है, कुछ बातें ऐसी आएंगी जो आपको मरोड़ सकती है, तोड़ सकती है। लेकिन आप विचलित ना हो, परेशान ना हो,
कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, कुछ भी आपके साथ होता है, प्लीज़ आप कमेंट करें, बात करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक पहुँचाएं। पूरी वीडियोस देखें, आधा नहीं, स्किप नहीं, पूरी वीडियोस देखें, तब आपको समझ में आएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि मैं जो भी वचन बनाता हूँ या जो भी कुछ करता हूँ, पहले उसके लिए प्रेयर करता हूँ कि खुदाया, जब मैं सुबह मॉर्निंग प्रेयर के लिए उठता हूँ, खुदाया आज जो मैं वचन आपका लेके बाइबल के सामने उतरूँ, जो भी आपके बच्चे के सामने मैं पढ़ूँ, उसमें आप वो ज्ञान की बातें बताएं जो बच्चे आपके जानना चाहते हैं। मेरी तरफ से कुछ ना हो खुदावन, वो सिर्फ आपकी तरफ से हो, क्योंकि ये मैंने जो बीरा उठाई है पूरी बाइबल पढ़ने की, और उसमें से कोई भी बात मैं स्किप नहीं करूँगा। जो डिट्टो जैसा है वैसा मैं पढ़ूँगा और उसको समझाने की कोशिश करूँगा। क्यों, कब, कैसे, किस परिस्थिति में परमेश्वर ने वैसा लिखा और क्यों लिखा, हमें विश्वास है कि आप इस चीज़ को समझेंगे, हमारे साथ एग्री होंगे, हमारे साथ चलेंगे। मिलते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक में। मैं फिर से कहता हूँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो है वो औरों तक पहुँचना चाहिए। जैसे आप बचे और भी परमेश्वर के दास और भी परमेश्वर के लोग जो भटके हुए हैं वो बचने पाए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह।